सोमवार को नगरपालिका परिषद ने साधारण सम्मेलन बुलाकर नवीन वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पारित कर दिया है। 154 करोड़ से ज्यादा के खर्च का अनुमान लगाकर परिषद ने 11 लाख की बचत करने की कल्पना भी की है। क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होना तय है, ऐसे में भाजपा बहुमत की परिषद ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए टैक्स के रूप में मिले जनता के रुपयों को पानी की तरह बहाने का पूरा इंतजाम भी कर डाला है। धार्मिक आयोजनों के नाम पर भाजपा की परिषद ने 80 लाख रुपए बजट में सुरक्षित किए हैं। पिछले बजट में इस मद में 40 लाख खर्च करने का ही प्रावधान था। साथ ही सांस्कृतिक आयोजन, मेला, विभिन्न प्रतियोगिता का बजट भी 50 से बढ़ाकर 90 लाख रुपए कर दिया है। बजट की विशेष बात यह रही कि कुल 154 करोड़ के बजट का 67% हिस्सा तो वेतन और स्थापना पर ही खर्च होगा। ऐसे में शेष 33% राशि ही शहर के विकास के कामों में लगेगी। कांग्रेस पार्षदों ने स्थापना खर्च बढ़ने पर चिंता भी जताई, मगर भाजपा के सदस्यों ने इसे सामान्य बताकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि इसका असर नगरपालिका में कार्यरत उन कर्मचारियों पर गिरेगा जिनका विनियमितीकरण किया जाना है, क्योंकि अधिकतम आय का 65% हिस्सा ही स्थापना व्यय किया जा सकता है, जबकि नए बजट में यही 67% हो चुका है। नगरपालिका ने बजट में आम जन के सपनों के आशियाना निर्माण के लिए पीएम आवास योजना में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। हालांकि यह राशि केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलना है, लेकिन नगरपालिका का मानना है कि शहर में कई हितग्राही इस योजना से वंचित है या वह किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इन हितग्राहियों को लाभ देने के लिए नगरपालिका द्वारा इनके आवेदनों को जमा कर केंद्र और राज्य शासन से मांग की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। वहीं पशुओं को रखने के लिए कांजी हाउस निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है, ताकि आवारा पशुओं को पकड़कर यहां सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा नगरपालिका ने चुनावी वर्ष को लेकर कोई भी नया कर या पुराने कर में कोई वृद्धि नहीं की। बजट के साथ अन्य प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस पार्षदों ने आपत्ति ली। हालांकि बाद में सभी 21 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें प्रमुख रूप से शहर के वह परिवार जो बीते 10 साल से एक ही स्थान पर निवासरत है और उनके पास मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं है, उनसे शपथ पत्र लेकर नल कनेक्शन देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। जलकारी सभापति प्रकाश जैन ने सदन में कहा कि शपथ पत्र में यह स्पष्ट होगा कि अगर कोई आपत्ति नल कनेक्शन पर आती है तो नल कनेक्शन काटने का अधिकार नगर पालिका के पास रहेगा। एलम खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने सवाल उठाए तो जैन ने कहा कि नगर पालिका नागदा ने जो एलम निर्धारित रेट में खरीदी वह खाचौद और महिदपुर नगर पालिका द्वारा खरीदी एलम से भी कम रेट में ली थी, वहीं उसका भुगतान भी नहीं किया गया। इधर कांग्रेस पार्षदों ने प्रोसीडिंग बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस पार्षदों ने पूर्व में आयोजित नगरपालिका के साधारण सम्मेलन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह की तरह रामलीला की प्रोसीडिंग बदलने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षदों के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह के लिए शिव दुर्गा विकास समिति के सहयोगी संस्था बनने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर नगरपालिका ने किसी भी समिति को सहयोगी बनने से मना कर दिया था। विगत दिनों आयोजित परिषद की बैठक में रामलीला कार्यक्रम में किसी भी समिति को सहयोग नहीं बनाने और नगरपालिका द्वारा संपूर्ण खर्च उठाने की बात हुई थी। सोमवार को आयोजित बैठक में जब पार्षद गणों ने पूर्व परिषद की बैठक की रामलीला की प्रोसीडिंग पढ़ने को कहा तो प्रोसीडिंग में बताया कि पूर्व के अनुसार हिंद सांस्कृतिक मंच को इसमें सम्मिलित किया गया है। पार्षद संदीप चौधरी ने कहा कि यह समस्या पर है कि जब पूर्व में इस प्रस्ताव पर बहस हो रही थी तब शिव दुर्गा विकास समिति ने भी अपना सहयोग देने के लिए आवेदन दिया था और उसका संपूर्ण खर्च उठाने की बात कही थी, पर किसी भी समिति को शामिल नहीं करने का प्रस्ताव हुआ था, जबकि सोमवार को बैठक में प्रोसीडिंग को बदल दिया गया है। कांग्रेस पार्षद गणों ने आरोप लगाया कि परिषद की वास्तविक प्रोसीडिंग से छेड़छाड़ कर नई प्रोसीडिंग तैयार की गई है। यह लोकतंत्र को खतरा है। परिषद की बैठक के पहले इस प्रकार के अगर मान लो आयोजन पर चाहते हैं कि नागदा में इस प्रकार के आयोजन नहीं हो, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार की संस्थाएं काफी इस समझ से काम करती है ना, वो संस्थाएं इस प्रकार के काम स्वीकृत करवा के ले जाए। और चूंकि माननीय पार्षद महोदय ने सुझाव दिया था कि जैसे पहले में पूर्व अनुसार इस प्रकार की संस्थाएं जो इस प्रकार के संस्थाओं में सहयोग करके निःशुल्क सहयोग लिया जा रहा है ना, निःशुल्क सहयोग लिया जा रहा है। लेकिन सामाजिक संस्था है, कोई भी ऐसी सामाजिक संस्था जो नगर में इस प्रकार के धार्मिक कार्य करेगी उसको नगर पालिका परिषद सर्वसम्मति से उसका सहयोग करके ऐसे धार्मिक कार्यों में हमेशा सहयोग करती है, करते रहेगी। लेकिन परिषद में तो आपने मना कर दिया था, हम तो किसी का सहयोग नहीं लेंगे। विपक्ष कभी भी धार्मिक कार्यों में इस प्रकार की आपत्ति नहीं है। ये नगर के हित में कार्यक्रम
हमारी आने वाली पीढ़ी मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन आदर्शों पर चले, इसके लिए इसी प्रकार की संस्थाएं कर रही है। सरकार भी खुद आयोजन कर रही है, सरकार भी खुद आवेदन दे रही है, सरकार भी आग्रह कर रही है, इसी को सरकार नगर पालिका के सहयोग से हो रहा है। तो कृपया मेरा आपसे विपक्ष से करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे धार्मिक कार्यों में नगर वासियों को एक अच्छा साथ में आप सहयोग कीजिए। ऐसे धार्मिक कार्य इस प्रकार की बातों पर यदि कोई संस्था इस प्रकार के सहयोग करना चाहती है तो नगर पालिका परिषद ऐसे हर कार्यों में सहयोग करती रहेगी। चाहे आप किसी भी कोई धार्मिक कार्य करते, नगर पालिका ऐसे कार्य हमेशा नगर हित में ऐसे निर्णय लेने के लिए और सर्वानुमति से कार्य करने के लिए। अरे तो पहली बात आप विपक्ष और आपत्ति वाले शब्द ही मत बोलो। हमने कहा पत्नी मेरे बात से कैसे मेरा निवेदन है कि अपने आप को ऐसे कार्यों में सहयोग करना चाहिए। नागदा नगर में यदि कोई धार्मिक कार्य हो रहे हैं, नागदा नगर में यदि कोई धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे कामों में सहयोग कीजिए। नगर हित में ऐसे धार्मिक कार्य होते रहते हैं और ऐसी कोई सहयोग संस्था शुरू करती है तो क्या दिक्कत नगर पालिका की समिति होती है, उसमें भी सहयोग करती है, उसमें भी बालेश्वर में करते हैं, उसमें भी सहयोग करते हैं। नगर पालिका जिसका लेकर आता है, जिसके लेकर शुक्र कोई सहयोग ठीक है। आपके सुझाव हम आमंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, आगामी आपका भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, आप बराबर कोई संस्था आएगा तो उसका भी सहयोग। आप ऐसे कोई काम रहेगा, आपकी कोई संस्था है तो कोई दिक्कत नहीं। नगर पालिका परिषद केवल नागदा में विकास कार्यों के माध्यम से, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से शहर वासियों के लिए अनेक आयोजन ऐसे करती रहती है। चाहे वो दशहरा कार्यक्रम हो, चाहे वो सामूहिक विवाह सम्मेलन हो या अन्य कोई ऐसे आयोजन जो नगर हित में हो, वो नगर पालिका करती है। नहीं, नगर पालिका करती है। हम बोल रहे हैं कि नगर पालिका करो, मना थोड़ी कर रहे हो। हम तो ये बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, आपका सुझाव हम मान लेते हैं। बिल्कुल ऐसी अगर देंगे तो बराबर उसका देखिए चूंकि पूर्वानुसार उस समिति ने उस कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम को कराने वाले और उस कराने वाले समिति से निःशुल्क सहयोग लिया जा रहा है। निःशुल्क सहयोग है, निःशुल्क सहयोग में समिति करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये निःशुल्क है, निःशुल्क है, निःशुल्क है, निःशुल्क है। आप चाहे तो कोई भी करा सकते हैं। आप तो इसमें तो पूरे रामलीला खर्चा का आए हुए हैं, ये जनता के समझ बिल्कुल पोस्टर की छपाई नहीं है, नहीं उनकी समिति नगर पालिका की ओर से अभी हर कार्यक्रम में हर एक पार्षद के फोटो रखते हैं, हर कार्यक्रम में रखते हैं। नगर पालिका या शासकीय कार्यों में हर कार्यक्रम में रखते हैं। आप चाहे और माननीय विधायक जी ने प्रोटोकॉल का बराबर ध्यान रखा जाता है। आप निश्चित हैं। नगर पालिका अगर कोई कार्यक्रम करेगी तो उसमें सभी पार्षदों का फोटो लगे, अगर कोई पर्सनल लगवा रहा है तो उसमें तो नहीं लगेगा, उसकी तो मर्जी, उनकी मर्जी। अरे मेरी बात सुनोगे पहले नगर जरूर ठीक है।
इसका निर्णय प्रस्ताव ले पर इसके सिद्धांत स्वीकृत ले ले और बजट को लास्ट में रखने का मन तो यही है कि बजट को लास्ट में रखे उसके बाद यदि आप प्रस्ताव स्वीकृत लेंगे तो ही उन कामों को लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। पहले काम इसे लिया है कि ताकि सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाए, उसके बाद यदि बजट में उसके बाद बजट के बाद समय दिया जाएगा। बजट के बाद यदि चीज में हो जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बातें करेंगे। परिषद यहाँ बैठेगी ना, परिषद यहाँ बैठेगी, बजट के लिए बैठी है और बजट में रखने का विकल्प रहेगा। आप भी विकास करना चाहते हैं, आप भी क्षेत्र का विकास करना चाहते हो, हम भी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं पहले साधारण सम्मेलन बुलाकर बजट पर चर्चा हो। आप पहले बजट पर चर्चा कर लो, पहला पॉइंट ही डालने से ना, उसके बाद दूसरा पॉइंट पर चर्चा हो जाती है। लास्ट में डालने का क्या मतलब इसका? पहले डालने के विकास के लिए आज ही तो हमें बात सुनो, है ना, सरकार विकास चाहते हैं, हर पॉइंट हम सहमति से बात करेंगे। आप नीचे करके बोले थोड़ा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ। साधारण सम्मेलन पहले विधानसभा में अगर कोई प्रस्ताव बजट पे अगर चर्चा होती है तो सबसे पहले उनके अपने विचार लिए जाते हैं। 2000 लोगों के विचार लिए गए हैं विधानसभा में। मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी बजट सत्र देख के आया हूँ। यूनिवर्सिटी सीएमओ साहब 2 बार उस साधारण सम्मेलन पे चर्चा हुई है, किसमें कितना व्यय होगा, किसमें कितना होगा। उसके बाद उसके अलावा क्या स्वीकृत करना, अपने को कहाँ अपन बचा सकते हैं, कहाँ ये कर सकते हैं, जब चीजों पे चर्चा हुई। जब आप साधारण सम्मेलन आप पहले बुलाएं, जितना आय व्यय सब नए पार्षद है, आधे से ज्यादा है इसमें, आधे से ज्यादा नए पार्षद है इसमें। आप ये चीज पहले ही कर लेते हैं। बैठक की खासियत ये थी कि माननीय विधायक जी भी उस बैठक में उपस्थित थे, कहीं किसी की कोई सिंगल आपत्ति नहीं थी। दूसरा विषय शुद्धता के मापदंडों की जहां तक बात है, हमने उसके आपने जब हुआ बनाया एक प्रोपेगेंडा उस पर किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी परिषद की शुरुआत थी तो कुछ लोगों का ऐसा प्रयत्न था कि हमारी परिषद को शुरुआत में घेर दिया जाए, लेकिन हमने उस तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है। और जैसा कि आप कुछ लोगों की शिकायत थी और शिकायत के बाद हमने जांच भी करा ली है। जहां तक रेट का भाव की बात है अध्यक्ष जी, तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि खाचरोद नगर पालिका में किसकी परिषद है सबको पता है, और खाचरोद नगर पालिका के परिषद के ने जिस रेट पे उस समय एलम खरीदी है और हमने जिस रेट पे एलम खरीदी है, अगर दोनों में अंतर करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर सामने आ जाएगा। भैया आप विधायक जी भी थे ना, माननीय विधायक जी के संरक्षण में वो भी चल रही है और माननीय विधायक जी के संरक्षण में ये भी चल रही है, तो मैं इसलिए आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ खाचरोद ही नहीं, अगर मीरपुर नगर पालिका के भाव को भी हम उठा के देखेंगे तो नाता नगर पालिका के भाव उससे कम मिलेंगे। ये बहुत स्पष्ट इस बात को इंगित करता है कि हमने जो भी काम किया वो नियम संवैधानिक कायदे कानून में रहकर किया है। और जहाँ तक कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैला कर ये कहने का काम किया कि भ्रष्टाचार किया, अरे भ्रष्टाचार की परिभाषा आप समझो। भ्रष्टाचार तब होता है जब पेमेंट कर दिया जाता है। किसी भी मामले में, एलम के मामले में 1 रुपए का सिंगल हमने किसी को भुगतान नहीं किया तो भ्रष्टाचार की तो सवाल ही नहीं उठती, भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं हो सकती। इसलिए मैं मेरे साथी पार्षदों से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ और उनको इस बात के लिए संतुष्ट करता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ये पूरे नियम कायदे कानून से होगी। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं किंचित मात्र ऐसी शंका हो क्वालिटी को लेके, भाव को लेके, तो आप और हम सब इस परिषद का हिस्सा हैं, हम सब इस परिषद का अंग हैं। हम सब चाहते हैं परिषद अच्छी चले, उसको ठीक करने में कम से कम 2 साल का समय हमको लगेगा, उसके बाद हम उस पर आ पाएंगे। पीएससी के हमने उपयोग शुरू कर दिया था, हमने उस पर 15 दिन प्लांट चलाया भी, लेकिन 15 दिन में हमारी व्यवस्था बिगड़ गई। हम जिस पानी की जो 358 की माननीय कांग्रेस के पूर्व नेताजी ने भी हमारी रैंडमली एक अखबार के साथ जाकर जांच की थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस मापदंड में भी खड़े उतरे हैं। 358 टीडीएस का पानी हम पिलाने का काम इस शहर की जनता को कर रहे हैं। इसलिए
जो रिजल्ट वो दे रहा है उससे अच्छा रिजल्ट हम इससे लेने का काम कर रहे हैं। वो हम तब तक उसको स्थापित कर पाएंगे जब तक हमारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो जाता। स्ट्रक्चर तो आपने बात करी, अभी स्ट्रक्चर हमको 2 साल में जिन्होंने बिगाड़ दे दिया उनका हमने कुछ कार्रवाई करी? प्रशासन कार्यकर्ता कोई तो जिम्मेदार होगा। प्रशासन कार्यकर्ता अपने जो कोई गलती हो जाए तो जनता तक अपने को बोलेगी ना। उसमें से कोई परिषद सोच रही है जैसे ही कोई दोषी सामने आएंगे उसे बराबर कार्रवाई करने के लिए ये जग जाहिर है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। और माननीय विधायक जी का मैं धन्यवाद दूंगा। मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस विषय को विधानसभा में उठाया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। नगरपालिका जिन लोगों ने हुआ बनाया ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर है कि सबको पता है, सबको पता है। और ये परिषद का विषय भी नहीं है माननीय पार्षद जी, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है इस विषय पे जो एजेंडा का विषय उस पर बहस कीजिए। हाँ मेरी बात सुनिए, कल आप एक बार पुस्तक में करते हमने कल आप एक बार ऑफिस वाले का पंचुली जिनके जो है ना वार्ड वाले प्रस्ताव जो काम हमने किए हैं वो आपने सारे लेटर मेरे पास ही मौजूद है। मैं इसमें दे चुका हूँ, मेरे पास सारे लेटर मौजूद है, सारे लेटर मौजूद है मेरे पास। हम आप देख सकते हैं मेरा लेटर, आप देख भी रहे होंगे कि पूरे नगर में कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चल ही रही है। मेरा सिर्फ ये निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी, आप शहर का विकास करें, चरम पे पहुंचाए, हम आपके सहयोग के साथी है। लेकिन हमारा आपसे ये निवेदन है कि क्या वार्ड क्रमांक 6 आपकी परिषद से हटके है या नाका से बाहर है? क्योंकि हर बार कोई ना कोई व्यक्ति के साथ मैं यहाँ से मायूस होकर जाता हूँ, मेरे लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, मुझे क्या दिए आपकी पालिका ने हमसे दस्तावेज नहीं थे और क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, सफाई ये देने के लिए नगर पालिका परिषद नाका कटिबद्ध है। हर हाल में, हर स्थिति में हम ये सारी चीजें लोगों को देंगे। इसलिए हमारी माननीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का निर्देश सारे अधिकारियों कर्मचारियों को दिया और ऐसा ही किया कि इस तरह के जितने परिवार इस शहर में रह रहे हैं जिनके पास अपने मालिकाना हमसे दस्तावेज नहीं है, ऐसे सारे परिवारों को हम 100 रुपए के काम तो उनसे शपथ पत्र लेंगे और उनको नल कनेक्शन देने का काम करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी के धन्यवाद भी देता हूँ कि इतनी बढ़िया और बेहतरीन सौगात आम लोगों के लिए लेके आए। भैया सुनो, वो एक क्षेत्र के लिए था, ये जो प्रस्ताव है पूरे शहरी सीमा के लिए रहेगा। मतलब कैंसिल कर दे क्या? मेरा ये कहने का मतलब है 15 मिनट नल दिलाराम क्षेत्र में देते हैं और वो मांगते 80 रुपये महीना। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा सदन का सारे उपस्थित है। एक मेरा दो छोटे छोटे से आग्रह आपके माध्यम से है, मैं चाहूँगा सारे जनप्रतिनिधि उनको अमल में लाए। मेरा विषय तो ये है कि शहर के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ से राजस्व हमको जीरो मिल रहा है। हमारा जो खर्चा है पेयजल पर वो प्रतिवर्ष लगभग 5.5 करोड़ रुपए का हम व्यय करते हैं, लेकिन उसके अपोजिट अगर हमारे पास हम आय की बात करें तो मेरा 1 करोड़ रुपए हमारी आय होती है। तो मेरा आपका आग्रह है जितने जनप्रतिनिधि अगर वो अपने क्षेत्रों में अपने लोगों को अगर सक्रिय करेंगे, जागरूक करेंगे तो नगर पालिका के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, तो आप सबको विकास कार्य होंगे। दूसरा मेरा आग्रह ये है, अब गर्मी का समय आ गया है और हमको पानी सहेजना भी है, बचाना भी है। हम सबके क्षेत्रों में, मेरे क्षेत्र में भी नवीन नल कनेक्शनों की कई लाइन ऐसी जो खुली पड़ी है। नगर पालिका का अमला ये सब लोग चाहते हैं कि चाहकर भी सारे कनेक्शन से देते हुए पानी को नहीं रोक सकते। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, सारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, कृपया आप अपने अपने वार्डों में इस तरह की जहाँ परिस्थितियाँ है वहाँ पर टोटी लगवा कर या किसी भी तरीके से उन बहते हुए पानी को बंद करवाने में अगर सहयोग करेंगे तो ये बड़ा काम हम सबके लिए आप कैसे बोल आप पास करोगे क्या? जवाब दे रहे, यदि वो अध्यक्ष जी से कहते हमसे कहते हम जवाब देते। चलिए आगे बढ़िए। हाँ बिल्कुल। अरे यार नरेंद्र क्या कहना तो नाश्ता बाद में चालू
21 लाख रुपए, बजट 11 लाख रुपए। और वैसे भी पूरे मध्य प्रदेश में हमारी नगर पालिका समय समय पर सेंट्रल कर्मचारियों को इसलिए दे पाते कि हम पहले से प्रावधान करें सब चीजों का ध्यान जब से नई नगर पालिका बनी है अगस्त से और अभी 23 तक है ना, वेतन के अलावा आपने कितना भुगतान करा निर्माण कार्यों के लिए? इसके लिए मैं आपका ध्यान चाहूँगा आनंद नरेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि निकाय परिषद ने जब से हमारा कार्यभार ग्रहण किया है तब से हमने बहुत ही निष्क्रियता बरती है। आप सबको पता है कि हम जब अपने इस परिषद को बहुत ही साफ सुथरे दृष्टि से चलाया है, हमने हर एक काम की केंद्र से करके इस परिषद को बहुत अच्छी तरीके से दूसरे मैंने काम किया है। अभी वर्तमान में हमारी निकाय की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ है। अभी हमारी वित्तीय स्थिति में हम देखेंगे कि हमारे निकाय के बैंक खातों में 14 करोड़ 35 लाख रुपए का बैलेंस है, जिसमें से संचित निधि 7 करोड़ 90 लाख रुपए, हमने संचित निधि में भी 90 लाख रुपए बचा कर दिए हैं। और मैं प्रमुख बातें जो बजट की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार परिषद के द्वारा हमने प्रमुख प्रकार प्रावधान किया गया कार्य भवन निर्माण जहाँ नगर पालिका के निर्माण की प्रक्रिया में गति लाने का कार्य हमने किया है, उसके लिए हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है, जैसा कि आप सबने भी बजट में देखा भी है। इसके हमने डीपीआर बनाने के लिए डीपीआर बची है। इसकी निकाय के द्वारा हमने अमृत 2 के तहत शासन से 20 करोड़ की आर्थिक सहायता का हमने प्रावधान किया है, जिसमें जनप्रदाय कार्य पर लगभग 11 करोड़ का व्यय होगा। तालाब संरक्षण हेतु 1 करोड़ 50 लाख और रमण उद्यान के लिए 1 करोड़ और ट्रेन सीटों में सूर्य योजना के लगभग 6 करोड़ 50 लाख का हमने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही बताना चाहूंगा मैं कार्यक्रम योजना के तहत जो पब्लिश कर रही है कार्यक्रम योजना, उसके लिए हमने 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 3 करोड़ रुपए की शासन से आर्थिक सहायता का हमने प्रावधान कर रखा है, जिससे नगर की प्रमुख सड़कें उसका पुनर्निर्माण होगा। साथ ही वो बताना चाहूंगा आपको मुख्यमंत्री में 3 करोड़ की आर्थिक सहायता का हमने प्रावधान किया है, जिसमें नगर की सड़कों और नालियों का पुनर्निर्माण हम करेंगे। विशिष्ट निधि के तहत 3 करोड़ की आर्थिक सहायता का हमने प्रावधान किया है, शासन को विशिष्ट निधि का प्रस्ताव भेज चुका है, जिसमें हमारे फायर स्टेशन, मटन मार्केट, मेट्रो घाट और सड़कों का निर्माण हमने इसे प्रावधान किया है। साथ ही बताना चाहूंगा हम स्वास्थ्य के प्रति नगर सरकार बड़ी गंभीरता से सोचती है, इसलिए सरकार द्वारा जो संजीव योजना के तहत हमें 4 अस्पताल मिले, उसके लिए हमने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक योजना का प्रावधान किया है, जिससे नगर में 4 संजीवनी अस्पतालों का निर्माण होगा। हो सकता है नगर की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जल्दी अच्छी तरह होगा। साथ ही नमामि गंगे एमएमसीजी योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया, जिसमें नगर के गंदे नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे बाकी सुविधाओं का हमको नदी में मिलेगा। जैसा कि अटल बिहारी हमारे अटल बिहारी पानी को प्रधानमंत्री यहाँ पे याद करना चाहूँगा, उनकी महती योजना थी कि नमामि गंगे जिस तरह सरकार गंगा नदी को सुरक्षित करे, जैसे नगर की और पूरे भारत की गंगा नदी साफ हो, उसी प्रोजेक्ट के तहत इसमें हम काम कर रहे हैं। साथ ही एसडीएमएल योजना के तहत हमको 18 करोड़ की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया। एसडीएमएल योजना के तहत बताना चाहूँगा कि हमारे नगर का जो प्रमुख नाला है उसको पक्का करके हम उसको ठीक करने वाले हैं, जिसमें नगर के प्रमुख 2 नालों का निर्माण करेंगे, जिसको एसडीएमएल योजना जो पहले एसडीएमएल के नाम से जानते थे। स्वच्छता मिशन के तहत हमने 7 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है, जिसमें योजना के दिशा निर्देश के साथ कार्य थे, जैसे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हमने उसमें लिया है। एजेंसी वेस्ट मैनेजमेंट एक एजेंसी हमारे साथ काम कर रही है, वो भी उसमें काम करेंगे। ट्रेचिंग के नाम से संबंधित कचरा कार्य, कचरा संग्रह तो वहां पर ट्रेड किया जाएगा आदि हमने इसमें कार्य लिया है। नगर उत्तम प्रकाश व्यवस्था के तहत जहाँ विद्युत पोल नहीं है वहाँ विद्युत पोल लगाने का कार्य, उन पर लाइट लगाने हेतु भी हमने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया है। नवीन अग्निशमन क्रय निर्माण के कार्य के लिए अन्य नवीन वाहन क्रय हेतु 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही सिटीजन एवं दिव्यांग पार्क निर्माण हेतु की जो योजना है हमारी, उसके अंदर 3 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट हमने किया है। सड़कों के निर्माण एवं ग्रामीण हेतु 17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही कमल विहार निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सनसेट पॉइंट जो नागदा टेकरी जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा नागदा की बहुत उद्योग दृष्टि से साथ बहुत दृष्टि से हमारा नागदा अच्छा, उसके लिए आप सनसेट पॉइंट जो नागदा और जो टेकरी उसको विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए हमने 3 करोड़ का प्रावधान किया और शासन से मांग की, हो सकता है हमारी योजना बहुत जल्दी पास हो जाएगी। नगर में होने वाले समस्त मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता, स्वागत समारोह, सम्मान समारोह हेतु भी 1 करोड़ 70 लाख रुपए का हमने प्रावधान किया है, ताकि हमारे नगर के जितने प्रतिभावान खिलाड़ी और लोग खेल खेलने के माध्यम से और हमारे जो यहाँ के नगरवासी उनका सम्मान कर सके और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम कर सके, इसके लिए भी 1 करोड़ 70 लाख रुपए का हमने प्रावधान किया है।
और हमारे निकाय के स्थायी कर्मचारियों के लिए भी नगर परिषद बहुत ही चिंतित है। हम प्रतिदिन जब भोपाल जाते हैं माननीय मुख्य निवेदन करते हैं कि हमारे निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं सबको शासन योजना का लाभ दे सके। जितने भी हमारे निकाय के अस्थायी कर्मचारी हैं उनके वेतन पर 90 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रावधान किया है ताकि हमारे कर्मचारियों को बिना किसी रुकावट के हम समय पर उनका वेतन का भुगतान कर सके, ताकि हमारे निकाय के समस्त जो कर्मचारी जो नगर की हमारे सब व्यवस्था में हमारा साथ देते हैं, हमारा काम करते हैं, सब निकाय कर्मचारी को समय वेतन मिले, इसके लिए भी नगर सरकार बहुत ही कटिबद्ध है, करते हैं। तो इस प्रकार से हमने बजट का प्रावधान किया है हमारे नगर वासियों को अच्छी सुविधा दे सके, हमारे नगर वासियों को अच्छा स्वस्थ नागदा स्वच्छ नागदा और हमारे नगरवासियों को जैसा कि हमारी परिषद का सपना है नागदा नगर को साफ सुथरा स्वच्छ बना के शहर में पूरे प्रदेश में दूसरा बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी नगर सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आप सब पार्षद भाई बहनों का पूरे नगरवासियों का नगर परिषद को ऐसे ही आशीर्वाद मिलता है, ऐसे ही आश्वासन से अपेक्षा करूंगा। के संबंध में थोड़ा सा विस्तार से घटना घटी तो आगे भी कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटे जिसकी वजह से क्योंकि नगर पालिका द्वारा बनाया गया तो वहाँ पे घटना घटी थी, हम उस घटना से बड़े दुखी है। कुछ ऐसी घटना इसके लिए भी सारी परिषद उसके लिए बड़े ही और उद्यान संवर्धन के लिए हमने 60 लाख रुपए रखे हैं। अब इसमें तरणताल में चूंकि कुछ मामला शासकीय प्रक्रिया के तहत चल रहा है, वो प्रक्रिया निपटते उसमें क्या होना है वो निर्धारित करेंगे। वार्ड नंबर 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है। इसलिए बजट में प्रावधान किया है। जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, वो मेरी भावना है इस परिषद के साथ कि मेरी बात को अमल में लाएं कि हमारे आदिवासी बिरसा मुंडा जी या टंके मामा के नाम से भी इसी चौराहे पे कोई प्रतिमा लगाए, आदिवासी प्रतिमा लगाई जाए। ऐसे महापुरुषों का हम सबसे सम्मान करते हैं और बकायदा जी नंदू भैया, आज आप विधायक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए थे और आज बजट पेश किया गया है, तो आप क्या समझते हैं आज का बजट आपको कैसा लगा? हम तो हमारा शुरू से ये मकसद रहा है कि क्षेत्र का विकास हो। बजट जो आज प्रस्तुत किया गया है, हमारा हमेशा यही है कि जो लोग हैं अपने क्षेत्र की जनता है उस पर कोई भी बजट का भार नहीं डाला जाए, उनसे कोई उनके करों में बढ़ोतरी नहीं की जाए। दूसरा, ऐसे नगर पालिका को साधन देखना चाहिए जिससे कि नगर पालिकाओं की आय हो, जिससे कि क्षेत्र के युवा हो, मध्यम वर्गीय, उनको इस बजट का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि क्षेत्र से 10 जो ठेला गाड़ी भी लगाते हैं उससे भी अपन पैसे वसूल रखते हैं, तो बजट का यही सिस्टम होना चाहिए कि उस 10 रुपये वाले व्यक्ति को भी उस बजट का फ़ायदा मिल सके। इस तरह का बजट होना चाहिए। हमने ये उम्मीद अध्यक्ष जी से भी की है और अब देखते हैं आने वाले बजट में क्या। ये जो आज नगर पालिका ने बजट पेश किया है, इसमें जो वार्षिक आय का जो ब्यौरा और जो खर्च इन्होंने बताया है, तो बजट के अंदर इन्होंने बताया कि 65% जो रहता है बजट का खर्च वो 67% हो गया है। तो मतलब 100 रुपये की लागत पर 67 रुपये खर्च नगर पालिका के वेतनमान में, डीजल में और नगर पालिका की दूसरी गतिविधियों में खर्च है। मात्र 33 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से 33 रुपये सिर्फ नगर के विकास में खर्च किए जाएंगे, जिसका हमें बड़ा अफसोस है कि मात्र 33% शहर के विकास को दिया गया, जो कि नगर पालिका के बजट से हम लोग नाखुश है और कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के सारे पार्षद का विरोध करते हैं। देखिए, बजट बड़ा संतुलित बजट हमारा है और बहुत सारी सौगातें लेके आया है। अभी मैं कांग्रेस के मित्रों को सुन रहा था, वो सदन में तो इस बजट का समर्थन कर रहे थे, पूरा समर्थन उन्होंने किया, किसी भी बजट के पॉइंट पे उनकी कोई आपत्ति नहीं है।
और बजट पास होने के बाद बाहर आके वो मीडिया को ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बजट से खुश नहीं है। अगर वो बजट से खुश नहीं थे तो उनको सदन में उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, माननीय प्रमोद जी हैं या विशाल जी हैं, उन्होंने किसी ने भी इस पे किसी तरह की कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे ये स्पष्ट है कि बजट संतुलित है, जनहित का है, जनता के हित का है और संतुलित बजट हमने पेश किया है। जहाँ तक स्थापना व्यय का सवाल है तो स्थापना व्यय को लेकर शासन के मानदंड निर्धारित हैं। 65% से लेकर 75% तक अगर स्थापना व्यय होता है तो उसे ठीक माना जाता है। हमारा स्थापना व्यय जो है वो 60.50 है। इसका मतलब ये है कि हम 75 के रेशो से अंदर है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो सरकार के मानदंड है, जो शासन के मानदंड है, उनको हमने पूरा किया। क्या चुनावी वर्ष में फिर धर्म की अफीम खिलाना चाहती है? देखिए, चुनावी वर्ष का सवाल नहीं है। हम अभी सत्ता में आए, 6 महीने पहले हम व्यवस्था में आए हैं और निश्चित धार्मिक पंथ की जहाँ बात होगी वहाँ बड़ा खर्चा करेंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे। लोगों की जनभावनाएं धर्म से जुड़ी हुई तो धार्मिक आयोजन अच्छा, भव्य और इससे भी बड़ा करने का काम नगर पालिका परिषद नागदा करेगी। नहीं तो फिर इसके लिए आप जैसे डे केयर सेंटर आपका कंडम हो रहा है, आपके विभिन्न पार्कों की हालत खराब है, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ जनता को सुविधा देना चाहिए वहाँ आप धर्म के नाम पर उसका बजट ही दोगुना। शरद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जहां आप जनता को सुविधा देने की बात कर रहे हैं तो हमारी ही परिषद ने मेथवास में 1.5 करोड़ का एक नया पार्क प्रपोज किया है। पहले दौर में हम वहां पर पार्क बनाएंगे, फूड जोन बनाएंगे, किड्स जोन बनाएंगे और साथ में बोटिंग की व्यवस्था करेंगे। जब हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में हम नायन में जो वन विभाग की नर्सरी उसको डेवलप करने का काम करेंगे। हम प्रकाश नगर में एक नया पार्क 1.5 करोड़ की लागत से वहाँ बनाने वाले हैं। हम बनबना तालाब पर 83 लाख की लागत से काम करने वाले हैं। हम बाईपास पर 31 लाख की लागत से काम करने वाले हैं। ये आप सपने संजोने की जगह जो हकीकत में है, जो वास्तविक बिरला ग्राम में अभी तक उद्योग ने जो दिया है, जिम केंद्र है, वो अभी तक चालू नहीं कर पाए। आप जहाँ पर सारा सामान शरद जी नए के सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं धरातल पे बात कर रहा हूँ। अभी बना नहीं है, वो अभी आपके भूमि पूजन कर दिया, पर जो प्रोजेक्ट भूमि पूजन कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट लेंसेक्स आपके पास अस्तित्व में है, आप उसको तो खोलने की कोई व्यवस्था। हम अभी व्यवस्था में आए हैं, हमने काम शुरू कर दिया है। हमने वहाँ लाइट, सबसे पहले वहाँ की पहली जरूरत है लाइट, और लाइट का कनेक्शन, और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। लाइट कनेक्शन मिलता ही हम वहाँ सफाई अभियान चलाकर और मशीनों को ठीक करा के काम शुरू करने वाले हैं। 2 महीने में आप वहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा। और जितने काम मैंने बताए हैं, मैं चुनौती देता हूं, अगर एक भी काम में कोई मीन निकाल दे। 2 काम हम अमृत योजना में लेके आ रहे हैं, जो सेंट्रल की योजना है, जो मिल रही है। मेथवास के पार्क की जहां तक बात है, हमने उसका भूमि पूजन कर दिया है। प्रकाश नगर के पार्क का हम टेंडर करने वाले हैं, टेक्निकल पार्क। प्रकाश जी, ये सब अभी आपके कल्पना में है, जब ये साकार होगा, जब इस पे बात करेंगे। मेरे सवाल का जवाब आइए, आप मौके पे आइए। आप प्रकाश नगर में जिस जमीन पर हम पार्क बनाने वाले हैं, अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, अभी आपको जानकारी नहीं है। हमें सब जानकारी नहीं है। वहाँ पर जेसीबी आ गई है, जेसीबी ने मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि जो चीज 5 साल से बनकर तैयार खड़ी है, उसमें सभी साधन सुसज्जित रूप से सर्व सुविधा, लोगों के खेलने के लिए, लोगों को नया संगीत सीखने के लिए, तबला सीखने के लिए, ये सब बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जुटाई थी। बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो क्यों नहीं चालू हो? वो 5 साल पुरानी आप बात कर रहे हो। हमको अस्तित्व में आए 6 महीने हुए और हमने उस पर काम शुरू कर दिया जैसे ही हमारे संज्ञान में मामला आया। आप आने वाले 2 से 3 महीने में वहाँ ये जो आप जो कह रहे हैं, ये सारी चीजें आप वहाँ होते हुए नजर आएंगी आपको। आप खुद अपनी नजर को देखिएगा। जी सर, आज जो बजट पेश हुआ, इस संबंध में आप क्या कहें? निश्चित ही आज का बजट पूरे नगरवासियों के लिए एक अच्छा बजट है और मैं सोचता हूँ इस बजट में हमने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। चाहे वो नगर की हम विकास की बात करें या अन्य व्यक्ति के, अगर मान लो हम और किसी संस्था में बात करें, तो ये हमारा जो बजट ऐसा बजट है जो हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने कहीं किसी प्रकार की कोई टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है। ये नगरवासियों के लिए एक अच्छा संदेश है कि हम हमारे अपने इनकम आप सोर्स बढ़ाना चाहते हैं, न कि नगरवासियों पे कोई टैक्स का अतिरिक्त लेके हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही जब हम सरकार और सत्ता में आए थे, उस समय हमारी स्थिति
बहुत नाजुक थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे सारे पार्षद भाई बहनों ने अपने सूझबूझ का और हमारे कर्मचारियों ने अपने सूझबूझ का परिचय देकर अच्छे विकास कार्य किए। आज की स्थिति में हम लगभग सरप्लस की स्थिति में हमने ये वाला बजट पेश किया है। हमारी दूरदृष्टि सोच है, दूरगामी सोच है। निश्चित ही इस सोच के तहत हमने बजट में कई सारी चीज़ों का अन्य प्रावधान करके, जैसे हमारा जो कायाकल्प योजना के तहत हमको 3 करोड़ रुपये मिलना है वो भी हमने प्रावधान कर लिया। जैसे शासन से पैसा आएगा हमारी कायाकल्प योजना के तहत हमारी 5 सड़कों का निर्माण करूँगा। साथ ही संजीवनी क्लिनिक की बात करूँ मैं, नगरवासियों के लिए जो हमारे नगर के अन्य अस्पताल से दूर दूर सेंटर बने हुए हैं या दूर कॉलोनी बनी हुई जहां नगरवासियों को इमरजेंसी के लिए अस्पताल के लिए 20 सिटी में नहीं आना पड़ेगा, इस प्रकार की सरकार की मंशा के तहत 4 संजीवनी क्लिनिक थे, उनकी राशि का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही नगरवासियों की सुख सुविधा और उनके मनोरंजन के लिए हमने पार्क, उद्यान, साथ ही जैसा कि हम सब देख रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाला समय में हमको जल का भारी संकट सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हमने जल संग्रहण के लिए भी हमने इस राशि का प्रावधान किया है तालाब संरक्षण के माध्यम से। तो इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा पूरे नगरवासियों को कि आज का ये बजट जो हमने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हमने नगर सरकार के समक्ष आज नगरवासियों के समक्ष आज पेश किया है, निश्चित ही इस बजट से नागदा नगर की तकदीर तस्वीर संवारने वाली हो और वो भी आप पे बिना कोई अतिरिक्त बोझ के। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका के जो जिन्होंने बजट पेश किया है शिवा पोरवाल जी, वो बजट पेश होने के बाद मीडिया से बचते नजर आए और चले गए। नहीं, शिवा पोरवाल जी को अचानक कहीं कोई काम नहीं आया तो हम तो अस्पताल दिखाना था, उनका स्वास्थ्य खराब है और चूंकि जनसेवा में डॉक्टर साहब को दिखाना था, डॉक्टर साहब को उठने का, इसलिए वो भाभी जी को दिखाने के लिए अस्पताल के लिए जल्दी निकल गए।